नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनर्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का हमारा टारगेट रहा है कि आज हमको पूरे 500 प्रश्न पूरे करने हैं। तो 3 सेट में हम 400 प्रश्न कर चुके हैं। ये जो चौथा और अंतिम सेट है, ये 401वां प्रश्न आपके सामने है। ज़्यादा देर न करते हुए करंट अफेयर्स के प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी कोई नया है उनसे मैं निवेदन करूँगा कि हमारी बाकी की 3 वीडियो भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी अंत तक देखें। 401वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रणीत पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो प्रणीत पोर्टल जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है जिसको 1 अप्रैल 2021 को आम जनता के लिए खोल दिया गया है? ध्यान रखना, भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेसवे है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? तो किस देश ने किया है? ये किया है न्यूजीलैंड ने। ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन कानून जो है वो न्यूजीलैंड ने पेश किया है। अगला प्रश्न है हमारा, 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से किसने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया था? तो ध्यान रखिए, ये जो है पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए थे वहाँ पे आपको ध्यान हो तो ममता बनर्जी की पार्टी तो जीत गई थी, लेकिन खुद ममता बनर्जी जो है वो हार गई थी। कितने वोटों से हारी थी? 1956 वोटों से हारी थी। किसके द्वारा? शुभेंदु अधिकारी के द्वारा ममता बनर्जी को हराया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, 7 मई 2021 को किसने छाती एक्सरे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण ATMAN AI विकसित किया है? तो ये किसने विकसित किया है? इसमें जो 4th ऑप्शन है वो हमको देखना ही रहा है, वो है DRDO। तो DRDO ने विकसित किया था। ये जो 4th ऑप्शन है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने विकसित किया है। क्या नाम है इसका? ये ATMAN AI। ठीक है ना। क्या कार्य करेगा ये? कोविड-19 का पता लगाने के लिए जो है ये एक्सरे करेगा। एक्सरे के द्वारा कोविड-19 का पता लगाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, 11 मई 2021 को किस राज्य की पहली राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का निधन हुआ है? तो KR गौरी अम्मा जो है वो किस राज्य की पहली राजस्व मंत्री है? तो ये है केरल की। ठीक है ना, नाम से ही स्पष्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, 21 मई 2021 को प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। सभी जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा को। इनके नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में भी सभी ने पढ़ा होगा, पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चला था। अगला प्रश्न है हमारा, अक्सर चर्चा में रहने वाला व्हाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, ब्लैक फंगस तो आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था। और व्हाइट फंगस का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैंडिडोसिस, और ब्लैक फंगस का नाम है म्यूकोमाइकोसिस। ठीक है ना। ये जो है ये ब्लैक फंगस है और व्हाइट फंगस क्या है? कैंडिडोसिस। ठीक है। चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिटी कौन सी है? तो ये है केवड़िया, और केवड़िया कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न है हमारा, सेज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश की सरकार ने ट्विटर को प्रतिबंधित करके कू ऐप पर आधिकारिक अकाउंट बनाया है? तो किस देश की सरकार ने बनाया है? नाइजीरिया की सरकार ने बनाया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल फर्मिना का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी? गूगल के द्वारा ये घोषणा की गई थी। चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, नमस्ते योग किस मंत्रालय की पहल है? तो नमस्ते योग जो है वो आयुष मंत्रालय की पहल है। नाम से ही स्पष्ट है, योग जो है वो आयुष मंत्रालय की पहल होगी। अगला प्रश्न है हमारा, होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई अमर्त्य सेन के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का नोडल मंत्रालय कहाँ है? तो ये है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है ना। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना या MPLADS योजना जो है, इसका जो मंत्रालय है वो सांख्यिकी मंत्रालय है। इसका पूरा नाम याद नहीं रहे तो सांख्यिकी मंत्रालय भी याद रख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान बना है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिए, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न हमारा, 11 अगस्त 2021 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बुंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया गया? तो ये किस राज्य या प्रदेश में किया गया? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। बुंगस आवाम मेला कहाँ लगाया गया, सीधे सीधे पूछेगा ये, तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, 21 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर उभरते सितारे फंड लॉन्च किया? ठीक है ना, करेगी नहीं, किया। तो उभरते सितारे फंड जो है वो कहाँ लॉन्च किया है? वो लखनऊ में लॉन्च किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अगला प्रश्न है हमारा, 23 अगस्त 2021 को शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन अर्थात नेशनल एनएमपी का संबंध जो है वो किससे है? राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का संबंध जो है वो बुनियादी अवसंरचना संपत्ति से है। अगला प्रश्न है हमारा, दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दीपोर बिल, देखिए वन्यजीव अभयारण्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य जो है वो असम में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, मैंने आपको बताया भी था कि असम में कितने 7 वन्यजीव अभयारण्य हो गए और दीपोर बिल के बारे में भी बताया था। चर्चा में रहा स्काई स्ट्राइकर क्या है? तो स्काई स्ट्राइकर जो है वो क्या है? एक ड्रोन है, ठीक है ना। और किस प्रकार का ड्रोन है स्काई स्ट्राइकर? तो ये जो है ये स्वचालित ड्रोन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, 3 सितंबर 2021 को कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो कौन सा देश बना है? हमारा भारत, ठीक है ना। अब क्या समझौता किया है? प्लास्टिक पैक्ट क्या है? तो प्लास्टिक पैक्ट के अनुसार क्या करेगा भारत? एक मतलब इस प्रकार से वातावरण का निर्माण करेगा कि वो प्लास्टिक उस वातावरण से बाहर नहीं जाए, मतलब जहां उपयोग में आ रहा है वहीं के वहीं बार बार सर्कल में उपयोग में आता रहे, नया प्लास्टिक उत्पादन करने की भी आवश्यकता नहीं हो और ये प्लास्टिक जो है उसकी मात्रा ना बढ़े, ठीक है ना। तो इस प्रकार का प्लास्टिक समझौता किया है और ऐसा पहला एशियाई देश बना है भारत। अगला प्रश्न है, विशेष आहरण अधिकार अर्थात स्पेशल ड्रॉइंग राइट, एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। बास्केट में निम्न में से कौन सी एक मुद्रा शामिल नहीं है? तो डॉलर शामिल है, जापानी शामिल है, पाउंड स्टर्लिंग शामिल है, लेकिन रुपया शामिल नहीं है, ठीक है ना। अब इसके अलावा भी एसडीआर में 2 मुद्राएं और हैं। एसडीआर में कुल कितनी मुद्राएं हैं? 5 मुद्राएं हैं। 3 मुद्राएं तो ये हो ही गई, 2 मुद्राएं और लिख लो, युवान और यूरो। क्या क्या नाम है? युवान और यूरो, और डॉलर, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग, ये 5 मुद्राएं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहलाती हैं, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाली दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र को कहाँ शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है आइसलैंड में, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य ने प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है? सीधे सीधे पूछ सकता है कि अभ्युदय योजना का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। और इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी छात्रों को करवाई जाएगी मुफ्त में। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? किदाम्बी श्रीकांत, ठीक है ना। किदाम्बी श्रीकांत जो है वो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछ सकता है किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता? तो सभी को पता है सर्वश्रेष्ठ महिला कौन रही पैरालंपिक में? तो हमारी सबकी अवनी लखेरा, ठीक है ना। कौन कौन से मेडल जीते हैं अवनी लखेरा ने? सिल्वर मेडल जीता है और एक गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना। और गोल्ड मेडल जीतने वाली पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों में ही पहली महिला बनी है अवनी लखेरा, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई है? तो ये की गई है गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। और कहाँ तैनात की गई है? हमेशा ध्यान रखिए, राज्य भी साथ में, यूपी में, ठीक है ना। एनडीआरएफ की पहली महिला टीम जो है वो यूपी में तैनात की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को, ठीक है ना। सीधे सीधे पूछेगा कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पंकज मित्तल है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है?
जिसने पर्यावरण अनुकूल वॉल पेंट खादी प्राकृतिक पेंट को विकसित किया है? ठीक है ना, सीधे सीधे पूछेगा वो कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसने खादी प्राकृतिक पेंट को विकसित किया है, जो प्राकृतिक रूप से पर्यावरण का अनुकूल पेंट है। अगला प्रश्न है, 9 सितंबर 2021 को जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा? तो कौन सा संस्थान रहा है? IIT मद्रास। ठीक है ना, देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित 4 पुस्तकें। डॉक्टर अम्बेडकर जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन के लेखक कौन हैं, जिनका हाल ही में विमोचन किया है? ध्यान रखिए, चारों के चारों पुस्तकें, इनमें से कोई एक पुस्तक भी पूछ सकता है वो। ठीक है ना, तो किसने इसको लिखा है? लिखा है जो वो यशवंत व्यास जी ने। ठीक है ना, यशवंत व्यास जी इसके लेखक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के पास सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की है, इसे क्या नाम दिया गया? सब पृथ्वी के पास जो सबसे छोटा ब्लैक होल है उसका नाम है यूनिकॉर्न। ठीक है ना, नाम याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछ सकता है यूनिकॉर्न क्या है, तो ये एक ब्लैक होल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दंतक परियोजना समाचारों में थी, यह परियोजना भारत और किस देश के बीच की है? तो दंतक परियोजना जो है भारत और भूटान के बीच की है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और रूस के बीच 2+2 मंत्री स्थिति संवाद स्थापित करने के लिए सहमति हुई है, इनमें कौन से 2 मंत्री भाग लेते हैं? तो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद जो है वो आपको पता होना चाहिए कि भारत केवल क्वाड देशों के साथ करता है, और क्वाड के अलावा भारत ने किसके साथ ये संवाद किया है? रूस के साथ। इसमें कौन कौन से मंत्री भाग लेते हैं? विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इसमें भाग लेते हैं। ठीक है ना, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? तो किस स्थान पर किया गया है? देखिए, अगर आपको ऊंचे में कुछ भी अगर याद नहीं है तो तुक्का भी आप लगाओ तो आपको लद्दाख ही लगाना है, क्योंकि सबसे ऊंचा मूवी थिएटर भी लद्दाख में बना है। ठीक है ना, सबसे ऊंचा जो रोड है वो भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में बनाया है, सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र भी लद्दाख में बना है। ठीक है ना, तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल से सम्मानित किया गया? तो मुलग मेडल किसको दिया गया? अजिंक्य रहाणे को दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई है? ध्यान रखना, देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष इसलिए इंपॉर्टेंट है, रेशमा मरियम रॉय जो है देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुनी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदलकर क्या किया है? तो ये कर लिया है मेटा। क्यों बदला है इसने अपना नाम फेसबुक ने? क्योंकि फेसबुक को अधिकतर लोग क्या है, मैसेंजर ही समझते हैं, लेकिन फेसबुक जो है वो अन्य और भी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, लेकिन उसके बारे में जो है वो सभी लोगों को जागरूक करने के लिए उसने क्या किया है, फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर लिया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है, इस पत्रिका को किसने शुरू किया था? तो इस पत्रिका को शुरू करने वाले थे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है ना, क्या नाम है? प्रबुद्ध भारत। सीधे सीधे पूछेगा कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का CEO नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राम सेवक शर्मा को। ठीक है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का CEO किसे बनाया गया है? राम सेवक शर्मा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस स्थान पर धरती के सबसे प्राचीन जीव डिकिंसोनिया का जीवाश्म मिला है? डिकिंसोनिया का जीवाश्म कहाँ पर मिला है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा MP पुलिस वालों, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में क्या मिला है? डिकिंसोनिया का जीवाश्म मिला है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना को तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी सौंपी गई, निम्न में से कौन सी पनडुब्बी स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है? तो निम्न में से कौन सी है? तो ये है INS करंज। ठीक है ना, ध्यान रखना, तीसरी पनडुब्बी जो है वो INS करंज है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भारत का पहला कार्बन वॉच मोबाइल ऐप जो है वो चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गांव में लाल लकीर मिशन शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है? तो
तो लाल लकीर मिशन जो है वो पंजाब ने शुरू किया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को मानते हुए लोकसभा और राज्यसभा टीवी विलय कर दिया है? तो दोनों को विलय, ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा टीवी दोनों को विलय कर दिया है। और कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया है? सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर किया गया है। अब दोनों का विलय करके क्या बनाया है, ध्यान रखिएगा। आप टीवी देखते होंगे, टीवी पर 2 चैनल चलते थे पहले, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। अब उन दोनों चैनलों को मिलाकर क्या कर दिया है? संसद टीवी कर दिया है, ठीक है ना। और संसद टीवी के जो पहले सीईओ है वो कौन बने हैं? वो बने हैं रवि कपूर, ठीक है ना। बी ऑप्शन जो है वो इसके पहले सीईओ है। और किस समिति की सिफारिश पर मिलाया है? सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर इनको मिलाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह और हर्षल गिब्स की बराबरी की है? ठीक है ना, मतलब 2 व्यक्ति जो थे वो पहले ऐसा कर चुके थे। कौन कौन? युवराज सिंह और हर्षल गिब्स। तो उनकी बराबरी किसने कर ली है? कायरन पोलार्ड ने कर ली है। अब ये बताइए कौन सी टीम के खिलाड़ी है? वेस्ट इंडीज की, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का नहीं है? देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था, क्वाड के साथ क्या करता है भारत? 2+2 वार्ता करता है, ठीक है ना। तो क्वाड का मेंबर कौन नहीं है? क्वाड में 4 सदस्य हैं। भारत है, एक तो भारत है अपना, एक अमेरिका है, एक जापान है और एक ऑस्ट्रेलिया है। फ्रांस जो है इसका मेंबर नहीं है, तो फ्रांस हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूछेगा क्वाड में कितने मेंबर है? 4 मेंबर है। कौन कौन से? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। और क्वाड के साथ ही भारत करता है 2+2। क्वाड के अलावा भारत केवल रूस के साथ 2+2 वार्ता करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश में दुनिया के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य की शुरुआत की जा रही है? तो दुनिया का पहला है, ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला है, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है प्लेटिपस अभ्यारण्य। अगला प्रश्न, 22 जून 2021 को पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? देखिए यहाँ एक क्वेश्चन तो आपको पहले ऊपर बता दिया, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति कौन बनी है? तो वो बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। अब कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है? सभी को पता है, भारोत्तोलन से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, 2021 एडेल गिव हुरुन फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी के अनुसार, नाम भी बहुत अजीब है इसका, शीर्ष 50 दानदाताओं की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? सबसे बढ़िया है शीर्ष में दानदाताओं की सूची में। वैसे तो ये पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, सभी को पता है कि दानदाताओं में सबसे आगे कौन है? जमशेदजी टाटा, ठीक है ना। टाटा से ज़्यादा दान कोई दे ही नहीं सकता। अगला प्रश्न है हमारा, 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो ये कर दिया है चीन को, ठीक है ना। चीन जो है मलेरिया मुक्त हो चुका है। जून 2021 में किसने आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है? तो आकाशवाणी के महानिदेशक बने हैं हमारे एन वेणुधर रेड्डी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, 19 जुलाई 2021 को किस राज्य का उच्च न्यायालय सभी अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है? तो ये बना है गुजरात उच्च न्यायालय, ठीक है ना। मतलब पूरी तरीके से सीधा प्रसारण करेगा ये गुजरात उच्च न्यायालय, ठीक है ना, जो भी कार्रवाई वहाँ पे होगी। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विनय बधवार को, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बनने वाले हैं? तो कौन बनने वाले हैं? संतोष जॉर्ज कुलानगरा। ध्यान रखना, स्पेस टूरिस्ट की बात हो रही है, ये नहीं पूछ रहा है वो कि भारत की तरफ से पहले स्पेस में जाने वाले, वो तो बहुत पहले ही हो चुका है। लेकिन टूरिस्ट का मतलब जैसे आप घूमने के लिए जाते हो, तो ऐसे घूमने के लिए कौन जा रहा है? संतोष जॉर्ज कुलानगरा जा रहा है, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है? तो ये बना है पुरी, उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, वाटर प्लस सिटी पूछे तो इंदौर, है ना, ध्यान से सुनिए, वाटर प्लस सिटी इंदौर, ड्रिंक फ्रॉम टैप पुरी और हर घर जल वाला राज्य गोवा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुद का एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है? प्रस्ताव रखा है, अभी लॉन्च नहीं किया है, तो वो किया है केरल ने। अगला प्रश्न है हमारा,
19 जुलाई 2021 को किस राज्य के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का पहला चुनाव कराया गया? ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे पूछेगा वो। बालिका पंचायत किस गांव में आयोजित की गई? तो गांव भी याद होना चाहिए, कुनरिया में, ठीक है ना। और कौन से राज्य का है ये गांव? गुजरात राज्य का है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारतीय विरासत संस्थान को जो है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं हमारे ओलिवर डेमन, ठीक है ना। सबसे कम उम्र के दुनिया में है ना, दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट है ओलिवर डेमन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है? तो अभी अभी मैंने ये प्रश्न करवाया है, ये रिपीट हो चुका है, पूरी उड़ीसा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा आईएनएस विक्रांत क्या है? तो आईएनएस विक्रांत जो है वो एक विमान वाहक पोत है। अगला प्रश्न हमारा, समग्र शिक्षा योजना किस कक्षा के से किस कक्षा तक की स्कूली शिक्षा को कवर करती है? तो समग्र शिक्षा योजना जो है वो प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक की, अर्थात पूरे स्कूल को कवर करती है, स्कूल लाइफ को, ठीक है ना। प्री स्कूल से लगा के 12वीं तक केवल स्कूल लाइफ के लिए है समग्र शिक्षा योजना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत कब से सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात और बिक्री और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा? तो इसकी डेट हमेशा से बढ़ाई जा रही है और फिर से नई डेट याद कर लीजिए आप, 1 जुलाई 2022 से जो है वो पूर्ण प्रतिबंधित। अगला प्रश्न है, 23 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया युक्त धारा पोर्टल का संबंध किससे है? तो युक्त धारा पोर्टल जो है इसका संबंध है भूस्थानिक से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है हमारा, 31 अगस्त 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने 3 महिला सहित 9 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। वर्तमान में उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 3 को तो उसने शपथ दिलाई है और एक पहले से थी, तो अभी वर्तमान में 4 महिला न्यायाधीश है, सॉरी है ना, 4 महिला न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। मैं भी बोलने में कंफ्यूज हो रहा हूं। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर युब्रित लाइफ को किसने विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी रोपड़ ने, अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। युब्रित लाइफ जो है वो आईआईटी रोपड़ ने बनाया है। सितंबर 2021 में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या ध्वज प्रदान किया है? तो ये किया है आईएनएस हंस को। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किन 2 भारतीयों को पहले अर्थशॉट पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? तो ये चुना गया विनीशा उमाशंकर और विद्युत मोहन दोनों को, अर्थात डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहां पर हाइबोडोन शार्क की एक नई विलुप्त प्रजाति के अवशेष खोजे? तो ये खोजे हैं जैसलमेर राजस्थान में। अगला प्रश्न हमारा, 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है हेक्स ने, ठीक है ना। बेस्ट ड्रामा सीरीज है हेक्स। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है? तो ये रखा है मैथ्यू हेंसन के नाम पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया अहमदाबाद में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय नौसेना के सम्मान में एक ई कार्ड नेव ई केस को लॉन्च किया है? तो ये किया है एसबीआई ने, अर्थात भारतीय स्टेट बैंक इसका आंसर है। नेव ई केस जो है भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हमारा, 13 अक्टूबर 2021 को देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मास्टर प्लान शुरू किया है? तो ये किया है पीएम गति शक्ति, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 16 अक्टूबर 2021 को कहां पर विश्वकर्मा वाटिका स्थापित की गई? तो ये कहां पर स्थापित की गई? रामपुर
उत्तर प्रदेश में। विश्वकर्मा वाटिका कहाँ स्थित है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर होगा, तो यह होगा वाराणसी। ठीक है ना। अगला प्रश्न, हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक कहाँ हुई, तो ये कहाँ हुई है, कुनमिंग, चीन में। ठीक है ना। और कुनमिंग का घोषणा पत्र का संबंध आपको मैं बता दूं, कुनमिंग घोषणा पत्र के बारे में, तो COP15 जो है वो कुनमिंग चीन में हुई है और यहीं पे जारी हुआ है कुनमिंग का घोषणा पत्र। अगला प्रश्न है हमारा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। और ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य कौन सा है, तो ये भी उत्तर प्रदेश है। कुशीनगर में मतलब उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, 20 अक्टूबर 2021 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसन को चुना है। ध्यान रखिएगा, उस देश का ही पहला राष्ट्रपति है, इसका मतलब है कि वो देश अब आज़ाद हुआ है। ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा देश है, वो है बारबाडोस। ध्यान रखिएगा, बारबाडोस जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। तो ये अपने आप में स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन इस पर जो राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रपति के रूप में इस पर ब्रिटेन की महारानी का ही शासन होता था हमेशा से। तो इस बार जो है वो पहली बार जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए और उनमें राष्ट्रपति कौन बना है, डेम सेंड्रा मेसन। ठीक है। तो बारबाडोस जो है वो पूर्णतः स्वतंत्र होने वाला जो अभी स्वतंत्र हुआ है वो देश है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया है, तो गरुड़ ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने। अगला प्रश्न है हमारा, 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत कहाँ से की गई, तो ये की गई है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। ठीक है ना। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना वाराणसी से शुरू की गई। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 24 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है, तो ये किसने जीता है, ये जीता है केरल ने। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस जानवर के लिए रीहैब परियोजना संचालित की जा रही है जिसका उद्देश्य संबंधित जानवर व मानव का संघर्ष कम करना है, तो रीहैब परियोजना का संबंध किस जानवर से है, तो ये हाथी से है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, 21 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए देश का पहला FPO पोर्टल शक्ति लॉन्च किया है, तो शक्ति पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 29 मार्च 2021 को कौन सा रेलवे जोन भारत का प्रथम पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला है जो पूर्णतः विद्युतीकृत हो चुका है रेलवे जोन, ये है WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है वो भारत का पहला है जो पूर्ण रूप से विद्युतीकृत रेलवे जोन है। अब इसका मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है, WCR का मुख्यालय है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सार्थक नामक एक योजना की शुरुआत की है, तो सार्थक पहल जो है वो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो ये है सिंगापुर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड्स वितरित किए, तो ई संपत्ति कार्ड्स जो है वो किस योजना से संबंधित है, स्वामित्व योजना से संबंधित है। संपत्ति जो है वो स्वामित्व योजना, बहुत ही सरल है। अगला प्रश्न है, 6 मई 2021 को लोरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, राफेल नडाल को दिया गया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न है, 7 जून 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए किस अवधि के लिए चुना गया है। ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक अंग है। तो इसके लिए कौन से सन के लिए चुना गया है, तो ये चुना गया है भारत को वर्ष 2022 से 2024 के लिए। ठीक है ना, 2 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, 11 जून 2021 को भारतीय मूल के किस पत्रकार को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में वर्ष का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। तो पुलित्जर अवार्ड जो है वो मैंने आपको पहले भी बताए थे, मेघा राजगोपालन को दिए गए हैं इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 17 जून 2021 को किसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ देने की घोषणा की गई है, तो ये घोषणा की गई है किसे देने की, श्याम सुंदर जियानी को। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसे मिलेगा, श्याम सुंदर जियानी को। अगला प्रश्न है हमारा,
हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश की नौसेना द्वारा की गई? तो ये की गई फ्रांस की नौसेना द्वारा। ध्यान रखना, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की मेजबानी फ्रांस के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 2021 में भारतीय मूल की अनीता आनंद निम्न में से किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री है? सीधे सीधे पूछेगा वो आपसे, तो कनाडा की रक्षा मंत्री है। ठीक है ना। इसी के साथ हमारे 2021 के सभी प्रश्न कवर हो गए हैं, और इनके अलावा मैं आपको वादा करता हूँ, इनके अलावा मुझे नहीं लगता 2021 का कोई भी अलग करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने हमारी चारों वीडियो देख ली है तो आपका 2021 का करंट अफेयर जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को अपने सभी दोस्तों में और सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।